Hello, Mr. Joydeep. Hello, sir. So you came all the way back from Kolkata for your hair transplantation. So how was your overall experience? सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और यहाँ का एनवायरनमेंट, स्टाफ बिहेवियर और स्पेशली सर आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है। मैं सेटिस्फाइड हूँ। So you got around 3,300 to 500 grafts, maybe more. We never counted it. 3,500 odd grafts on your head. So this is a big number of grafts, considering that you were grade 5 to grade 6 baldness, and we were able to cover around, you can say, 70 to 80% of the scalp. So are you satisfied with that coverage, considering? Yes, sir. Yes, sir. Completely satisfied. Okay. So the reason why we covered this much and we did not go for a full coverage, because he is just 32 years of old. So in future he may lose his hair and the baldness may progress. So we need to have reserves for future thinning. Apart from this, I came to know that you were searching for hair transplantation for last 1 year. So what we are looking for last 1 year? There are so many clinics. There are expensive clinics. There are cheap clinics. There are some medium range clinics. So what were you exactly looking for last 1 year? पहले तो मैं चीप क्लिनिक ढूंढ रहा था कोलकाता या आसपास में, लेकिन वहाँ का काम मुझे पसंद नहीं आया। और वहाँ का एक ही प्रॉब्लम है, कौन सर्जरी कर रहा है, किस बेस पे सर्जरी कर रहा है, टेक्निक क्या है, कुछ नहीं बताता है। सिर्फ सर्जरी हो रहा है। और जो एक्सपेंसिव क्लिनिक है वो इतना एक्सपेंसिव है कि वो सेलिब्रिटी ही एफोर्ड कर सकता है। अच्छा, सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? 1 साल का आपका रिसर्च है और आपने हमसे सर्जरी कराया कि एक क्लिनिक को ढूंढने में एक पेशेंट के लिए, व्हाट शुड ही लुक फॉर? पहले तो डॉक्टर को देखना चाहिए, डॉक्टर कैसा है, उसका क्वालिफिकेशन कैसा है, क्योंकि डॉक्टर का क्वालिफिकेशन ही बहुत बड़ा कारण है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि टीथ का डॉक्टर भी अभी हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। पहले तो डॉक्टर को प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए या तो एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए। और दूसरी बात, सर्जरी में डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट कैसा है, किस किस पार्ट कर रहा है डॉक्टर। जैसे कौन कौन से पार्ट्स आपको पता है? जैसे कंप्लीट डिजाइनिंग, प्लानिंग, स्लिटिंग और एक्सट्रैक्शन, ये डॉक्टर को करना चाहिए। बाकी अदर्स का टेक्नीशियन से भी हो सकता है जी। एक क्राइटेरिया रहना चाहिए। तो एक डॉक्टर्स इन्वॉल्वमेंट, अच्छी बात बताइए। आजकल कॉस्ट डॉक्टर के इन्वॉल्वमेंट के प्रोपोर्शनेट है। जितना ज्यादा डॉक्टर इन्वॉल्व होगा उतना ज्यादा कॉस्ट होगा। इसका मतलब ये है, कोई डॉक्टर सिर्फ हेयरलाइन डिजाइन कर रहा है तो उसका कॉस्ट एक्स है, कोई स्लिट बना रहा है तो कॉस्ट वाई है, और कोई एक्सट्रैक्शन भी कर रहा है तो कॉस्ट जेड है, चाहे आप उसी के क्लिनिक में सर्जरी करा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर हैज टू बी फुली इन्वॉल्व इन द सर्जरी, और एटलीस्ट अनदर डॉक्टर हु इज एट हिज लेवल शुड बी टेक ओवर द पार्ट ऑफ द सर्जरी। अगर वो डॉक्टर फुली इन्वॉल्व नहीं है तो भी, और वो डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर जो आप टेक ओवर कर रहा है वो भी केपेबल होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटीज ऑफ सर्जरी। तो आपके हिसाब से क्या सिर्फ स्लिट मेकिंग ही इंपॉर्टेंट है सर्जरी में, और कुछ भी इंपॉर्टेंट है? हर चीज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट है। किसी खेत में धान को रोक दिया ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लानिंग वाइज करना पड़ेगा। सिर्फ स्लिट मेकिंग इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, एक्सट्रैक्शन, ग्राफ्ट का डालना मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि असिस्टेंट करते हैं, बिल्कुल असिस्टेंट करते हैं, लेकिन उसमें भी असिस्टेंट का एक्सपर्टीज बहुत ही ज्यादा वेरिएबल है। तो एक अच्छा असिस्टेंट बहुत अच्छे से ग्राफ्ट हैंडल करके उसको अंदर डालता है, और असिस्टेंट उतने अच्छे से नहीं डालता है, और जिससे रिजल्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो हमारे यहाँ आपको क्या क्या मिला ओवरऑल, अगर मैं देखा जाए सर्जरी के, व्हाट यूर एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग द सर्जरी एंड हाउ इट गॉट फुलफिल्ड? मेरा एक्सपेक्टेशन था, जैसे आपके साथ फोन में बात हुआ था और व्हाट्सएप में आपने जो जो प्रॉमिस किया था, उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं? कम्प्लीटली मैच हुआ है। और मुझे होम स्टे भी मिला था सर का, अटैच बाथरूम, जिस दिन सर्जरी हुआ उस दिन खाना भी मिला, और हॉस्पिटलिटी से मैं बहुत खुश हूँ। वेयर भी एक्सपेंसिव, महंगे डॉक्टर है? नहीं सर, हमने कॉस्ट को एक मिडिल क्लास के लेवल पर रखने की कोशिश की है, कि अगर एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इंसान भी, वो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करके उस सर्जरी को अफोर्ड कर ले। और अपर क्लास के लिए हमारा कॉस्ट डिफरेंट नहीं है, वो अफोर्ड कर रहा है तो वो उतना दे ले। तो ऐसा नहीं है कि हमारा कॉस्ट चेंज होगा, एक गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग, क्योंकि डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट सब में सिमिलर है, मेरा एफर्ट भी सब में सेम है। और ज्यादा ग्राफ्ट लगेंगे तो ज्यादा पैसे लगेंगे, और कम ग्राफ्ट लगेंगे तो कम पैसे लगेंगे। सिंपल सी चीज। हम ग्राफ्ट के नंबर्स में भी बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। तो आपको क्या लगता है, हमने ग्राफ्ट सही डाले हैं? आजकल क्लिनिक्स बहुत कम रेट पे ग्राफ्ट सर्जरी करती हैं। आपने सुना होगा 10 रुपए ग्राफ्ट, 15 रुपीज ग्राफ्ट, 12 रुपीज ग्राफ्ट। लेकिन क्या सिर्फ ग्राफ्ट का नंबर ही इंपॉर्टेंट है सर्जरी में आपके हिसाब से?
ज्यादा ग्राफ डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट और कम ग्राफ डालेंगे तो कम अच्छा रिजल्ट? नहीं सर, ज्यादा ग्राफ डालेंगे तो उसका प्रॉब्लम है कि ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और छोटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर में ज्यादा ग्राफ्ट होगा तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। और फ्यूचर बॉल्डनेस के लिए रिजर्व रखना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट। और हर किसी को हम वी कैन नॉट मेक हिम लुक लाइक अ 24-year-old मैन कि उसका एकदम आगे हेयरलाइन कर देना है। वी हैव टू मेक हिम लुक एज अप्रोप्रिएट, क्योंकि वो अगर 30 साल का बंदा है तो 30 से 40 का होगा, और 40 ईयर्स पे 20 ईयर का हेयरलाइन अच्छा नहीं लगेगा। सपोज सर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में हमने 70 ग्राफ लगा दी, पूरा से 30, फायदा क्या है? 40 ग्राफ तो वेस्ट। यस सर। सो एडिक्वेट नंबर होने चाहिए, ओवर डेंस नहीं होना चाहिए प्लांटेशन। टेक्निक ऑफ प्लांटेशन, कितने ग्राफ उगते हैं इज व्हाट मैटर्स। हाउ मेनी ग्राफ ग्रोज इज व्हाट मैटर्स, नॉट हाउ मेनी ग्राफ वी प्लांट। इसीलिए सर हेयर ट्रांसप्लांट को केमोफ्लेज कहते हैं। या it is not we are not replacing hair lost by one hair. आपके natural density 70 to 80 per square centimeter होगी, and we are replacing it only by 30 to 35 to maximum 45 ग्राफ पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और वो भी ग्रेडेड फॉर्म में, जहां कॉस्मेटिकली ज्यादा जरूरत है ग्राफ की, जैसे हेयरलाइन के थोड़े पीछे, वहां डेंसिटी हाई रहेगी और पीछे ग्रेडिंग कम होगी। फिर क्राउन पे आप देखेंगे तो वहां हाई डेंसिटी रहेगी, और क्राउन और मिड स्कैल्प के बीच में डेंसिटी डिप हो जाएगी। सो वी आर नॉट गिविंग आइडियल डेंसिटी एट एवरी पॉइंट, वी आर गिविंग लेसर डेंसिटी एट कॉस्मेटिकली लेस इंपॉर्टेंट साइट्स। तो ओवरऑल आपको सर्जरी में पेन हुआ? सबसे बड़ा क्वेश्चन। नहीं सर, पेन इतना नहीं है, और जब लोकल एनेस्थेसिया दिया जा रहा था तब थोड़ा और पेन नहीं, और सर्जरी का मुझे 2 दिन हो चुका है, कुछ भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा। आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ योर रिजल्ट? आएगा रिजल्ट? आएगा, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सर्जरी में पोस्ट ऑप केयर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ही कि सर्जरी। सर्जरी के बाद आपको ग्राफ्ट को टच नहीं करना है, उसके ऊपर सलाइन स्प्रे करना है, और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट फिनेस्टेराइड और मिनॉक्सिडिल हेड वॉश के बाद आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स या रिजल्ट आने तक लगाना है, और उसके बाद भी लगाएं तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट फिनेस्टेराइड और मिनॉक्सिडिल लाइफ लॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन होती है, चाहे आप उसको फॉलो करें या ना करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सपोर्ट और आपका ट्रस्ट मिलकर। आप हमारे पहले पेशेंट थे जो इतने दूर से आए हैं, एंड और हमने आफ्टर गुड़गांव एंड सर्जरी इन दिल्ली, you are my first patient from very far who has especially taken a train to come here. Most of our patients till now were from Patna and Bihar. So thanks for trusting me. Thank you sir.